नमस्कार। आज हम लोग जो है सबसे आज मैडम क्या बात है, उबासी आ रही काफी। पहले डीएनए सारी रिपेयरिंग कर रहे क्या? सर पता नहीं, नींद आ रही है मेरे को। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पहले जा जा उसके लिए वो आ रहा है, तो पहले छोटा सा एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऐसे श्वास को जितना जितना कर सकते हैं, श्वास अंदर नहीं जाना, श्वास को बाहर ही फेंकना है। 2 मिनट के लिए श्वास को बाहर फेंकें आप। करें आप सब, मतलब श्वास को अंदर नहीं लेना, बाहर ही फेंकना, 1 मिनट के लिए करें बस। जिससे मतलब हमारे अंदर के जो कार्बन्स हैं वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे ही कार्बन सारे बाहर आए, फिर आपके क्या क्या कहते हैं, मेडिटेशन में भी काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है। ऐसे, ओके, कर लिया होगा सबने। तो अगर पालती मार के बैठे हैं तो पालती मार के बैठ जाए। हाथों को उंगलियों में उंगलियां, ये देखा गया कि हमारे हाथों से 10%, पैरों से 10%, आंखों से जो है 80% ऊर्जा निकल रहा होता है। उस ऊर्जा को कैसे संग्रहण करना, फिर उसको कैसे अपने अंदर और आती ऊर्जा को उसको कैसे कैसे मैनिपुलेट करना, वो आपके अंदर आपका शरीर अपने आप कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस आते हुए श्वास के साथ भीतर जाना है और जाते हुए श्वास के साथ बाहर जाना है, बस। आपको ऑफिशियली कुछ नहीं करना, सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली सब चीजें होना शुरू हो जाएगा। डीएनए रिपेयरिंग और ये सारे चीजें जो, तो क्लोज योर आईज, क्लास्प योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स एंड बी विथ योर ब्रेथ। अपने श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए केवल महसूस करना है। न कोई सोच, न कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने श्वास को अंदर लेके जा रहे हैं, श्वास के साथ भीतर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर आ जाएं। तो फोन आ रहा लगता है। केवल श्वासों के साथ बने रहें, न कोई सोच, न कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने अंदर घर में मेहमान आने की तरह है, लेकिन श्वास जो है, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से लेके आज तक न किसी एक क्षण भी छुट्टी ना कर करके आपको निरंतर आपके साथ बना हुआ है। तो उसको कैसे हम मेहमान कर सकते हैं? मेहमान तो और लोग हैं सारे, जो मझधार में हम लोग के साथ जुड़े हैं। अब मेरे को, आपको, जितने हम लोग जुड़ रहे हैं सारे हो सकते हैं ये सारे मेहमान हैं। लेकिन श्वास का कभी भी किसी क्षण भी आप कह नहीं सकते ये मेहमान है, क्योंकि जिस दिन आपका ये साथ छोड़ देगा उस दिन इस शरीर का भी काम खत्म हो जाता है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। आपके अंदर ऑटोमेटिकली हर चीज ठीक होना शुरू हो रहा है।
देर इज ए वाइब्रेशनल डीएनए की वाइब्रेशंस आपके अंदर जा रही हैं, और वो ऑफिशियली एंड ऑफिशियली वो अंदर के जो जितने भी सेल्स हैं उनको रिपेयर करके उसको जो पूरा रिजिन्यूएट करता है। रिजिन्यूएट मतलब उसको सही तरीके से उसका खोल करके उसके चारों तरफ जो भी ओरा है उसका, उसको साफ करता है और सब बिल्कुल ऑफिशियली आपको ठीक करना शुरू कर देता है। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास को महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। केवल श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वास के साथ एक होते जाते हैं, एक होने का भी आपको खुद पता लगना शुरू होगा कि जैसे दो धाराएं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों जब मिलती हैं तो एक 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 स्ट्रीम लाइन में जाता है बिल्कुल। वहां का रंग आपको पता लगना शुरू होता है। दोनों का जैसे मंदाकिनी और को उसके साथ मिलते हुए देखते हैं
तो उसी तरह से यहाँ पे आप अपने आप को एक धार में होते हुए देखते हैं। केवल श्वास के साथ बने रहे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। केवल श्वास के साथ बने रहे। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आती श्वास के साथ ही बाहर आए। कल बाबा बता रहे हैं कि टुडे इज अ पर्पल डे। डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इट्स अ वेरी पावरफुल डे टुडे। बी विथ योर ब्रेथ। किसी तरह का भी कोई केवल श्वास के साथ। If you are living your life stressfully or getting frustrated to achieve daily tasks or achieve your goals, it's time to calm down. It's time to slow down and look at the task with some different angle. कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अपना इसमें तो ये है कि जब निरंतर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी और सफलता जरूर मिलता है। जैसे कुएं के मेड़ में जहाँ कुएं के अंदर जब रस्सी डालते हैं और पानी खींचते हैं, और फिर अपने घड़ा भरते हैं, फिर इसके बाद फिर डालते हैं, फिर ये करते हैं। जब भी आपने बाल्टी को डाला उसके अंदर, तो आपको पानी की जो है पानी जितना पानी चाहिए उतना मिल जाता है उस बाल्टी के हिसाब से या गड़वी के हिसाब से, जहाँ वो पानी लेके हम अपने घर जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कुएं के मेड़ पे जो जो ऊपर उसका दीवार बना हुआ है,
उस पे आप देख सकते हैं कि उस कितना चिकना हो जाता है, ये रगड़ रगड़ लगते लगते। उसी तरह से हम भी जब जब करत करत अभ्यास के मतलब जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसी तरह से एक माली जो है पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ डालता है, लेकिन ये बस बिना किसी उसमें मतलब जैसे ही उसका सीजन आता है, गर्मी आ गई तो उसके आम के फूल फूल निकल आए, और उसके जैसे ही समय हुआ उसका आम भी आना शुरू हो जाता है। तो आम भी आना शुरू हो जाता है, फल भी आना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि हमें जो है तितलियों के पीछे नहीं भागना, तितलियां अपने आप इतनी तितलियां आ जाती हैं कि आपको देखने आंखों के ठंडक का रंग बिरंगे देख के तितलियों को बहुत ही सुकून मिलता है। तो तितलियों का, मधुमक्खियों का आना, वहां पे चिड़ियों का चहचहाना, इतना मधुर वो स्थिर हो जाता है कि आपके अंदर की जो खुशियां जो है बाहर निकलने लगती हैं, और आप एंजॉय करने लगते हैं। तो उसमें उसी दौरान पे मंद मंद सी मतलब हवा भी लगता है, कई बार वो लू बन जाता है, कई बार अच्छा लगता है। तो उस पेड़ के नीचे, उस आम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे जब आप बैठ के गर्मियों में सुसारे होते हैं तो क्या मजेदार। उधर पानी का जो पानी पीते भी है तो पानी की तासीर इतनी मीठी लगती है कि आपको उसका अंदाजा ही नहीं हो पाता कि क्या कितना मीठा पानी है हमारे पास। केवल श्वास के साथ बने रहें, जैसे जैसे हम अपने श्वास के साथ एक होते जाते हैं, एक, और अपने आप देख रहे हैं आपके साथ क्या अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। आप बस साक्षी भाव से उसको देखते रहें बस। डोंट एजिटेट और रिएक्ट टू एनीथिंग। So you have to give your best, and when you will give your best, you will achieve the best. Give your best with the right attitude, with the patience and calmness. May all be happy. May all be peaceful. भी और जितने भी हमने जाने अनजाने में कभी किसी जन्म में कहीं पे भी किसी को हमारी बातों से या किसी चीज से वजह से दिल दुखाया हो तो उन सब से माफी मांग लें। माफी मांगने से तो कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं हो जाता। मगर किसी को दिल दुखाया है तो उसको जब खुशी मिलती है तो उससे एक अंदर उसके अंदर से एक आशीर्वाद निकलता है। उस आशीर्वाद का एक अपने ही एक बड़ा ऑफिशियली जो है बहुत ही हम खुश हो सकते हैं कि हमारे अंदर ऊपर जो बर्डन लगा हुआ था, कोई भी भार था, वो अपने आप छटने लगा। मतलब केवल श्वास के साथ बने रहें। केवल श्वास को महसूस करना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करना है, देखना है साक्षी भाव से। जैसे जैसे हम उसको साक्षी भाव से देखते जाएंगे तो वी विल नोटिस दैट वी आर releasing all our blockages from our side, and releasing all and we are communicating with the universe wherever we are. We are communicating, and officially we are with the God. Relax yourself. Just relax.
enjoy your each and every moment of the this earth, on this earth। केवल श्वास के साथ बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। Just observe the silence. The moment you longer time observe, you will be noticing that you are not observing, you are being observed। ऑब्जर्व होते 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 आप देखेंगे यू आर बिकमिंग मर्जिंग विथ योर सेल्फ। अपने अंदर एक लय में जा रहे हैं आप, लयबद्ध हो रहे हैं। केवल श्वास के साथ, जब शरीर में कोई हरकत नहीं, न मन में कोई हलचल, अपने आप आपके अंदर एक अलग
एक धारा निकलने शुरू होती है। Observe the silence. अभी 2-3 दिन में अमावस्या भी आ रहा है, तो अमावस्या का भी ये अपना प्रभाव है। तो बी विथ योर ब्रेथ। गुड़ी पड़वा, उगादि, नए साल का भी आगमन हो रहा है। तो इन सब का एक अपना ही एक प्रभाव होता है। जितना जितना आप अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, तो आप केवल श्वास के साथ बने रहेंगे।
Just observe.
केवल श्वासों के साथ बने रहें। Last 5 minutes. Be aware of your breath. धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपने मेडुला पे रखें। अपने सर पे जहाँ चोटी शुरू होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हेड, अपने हाथों को बिल्कुल वहां पे दोनों उंगलियों को बांधते हुए अपने मेडुला पे रखें। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने सांसों के प्रति सजग रहें और दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं। जैसे ही आप हल्का सा, जो उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, थोड़ा सा उंगलियों इसको जब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती जा रही है और आपकी ध्यान और बढ़ता जा रहा है। तो उतना ही करना है जितना आपके साथ हो सकते हैं। और धीरे धीरे ले जाएं। फिर सामने की तरफ लेके आए, दोनों कोहनियों को अपने अंदर अंदर इसको दबाएं और अंदर की तरफ करेंगे तो और भी ध्यान बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है ध्यान। फिर बाहर की तरफ लेके आए और कोहनी को पीछे की तरफ करें, इनके दोनों कोहनी को, तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। फिर धीरे से अपने हाथों को छत की तरफ ले जाएं, छत की तरफ ले जाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें। मुट्ठी बंद करते वक्त एकदम आपको सहज रूप से बंद हो और सहज रूप से खोलें। कोई किसी तरह का भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। काम की तरह ना करें, बस एंजॉय करते हुए अंदर मुट्ठी बंद करें, फिर मुट्ठी खोलें और धीरे धीरे
फिर उसके बाद अपने हाथों को पंछी की तरह लेके आए, और हल्का सा उड़ान भरें अपने आप को, ऊपर की तरफ उड़ान भरते जाएं, उड़ान भरते जाएं, और देखेंगे अपने आप को, आपका रीढ़ की हड्डी में भी बिल्कुल सीधा वो बना हुआ है, और ऊपर उड़ते जा रहे हैं, और अपने आप को नीचे की तरफ देखेंगे कि आप कैसे जो बिल्कुल वो हो रहे हैं। अपनों को देखें, अपना कैसे क्या बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं सबको और फिर उसके बाद धीरे से सीधा कर दें, सीधा करके बाएं तरफ टिल्ट करके दे नीचे जाएं, तो एकदम आपकी पहले से अधिक बढ़ गया, तेजी बढ़ गया। अब उड़ने का नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो देखेंगे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा दाएं की तरफ टिल्ट करेंगे तो दाएं तरफ होता जा रहा है, और धीरे धीरे उन चीजों को दोनों को करने के बाद फिर अपने हाथों को फिर हम मेडुला पे लाएं, हम मेडुला पे लाएं, और पूरे सर को, आंखों को, हर चीज को स्पर्श करें। जहाँ जहाँ स्पर्श होंगे वहाँ वहाँ स्पंदन भी होगा। अपने सर को, कान को, नाक को, हर एक को स्पर्श करते हुए अपने गर्दन को, अपने हाथों को, पूरा का पूरा अपने धड़ को, कमर को, और पीछे पीठ को, निचला हाथ आपके पीठ को, और ऊपरला हाथ आपके इस पे ऊपरला पीठ को करने के बाद दोनों हाथों से दाएं पैर के जांघों को गोल से करते हुए घुटनों से पिंडलियां पे आए, पिंडलियों से नीचे एड़ियों पे आए, और हल्का सा रगड़ लगा दें। जैसे जैसे आप करेंगे आप देखेंगे ऊर्जा का बढ़ता जा रहा है। पैरों के तलवों को अच्छी तरह से मालिश करें, और अच्छी तरह से मालिश करने के बाद उसी वैसे ही बाएं पैर के तलवों को भी मालिश करें, और फिर धीरे से उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाएं। पैर के तलवे, पिंडलियां, घुटने, थाइस, और आपके जहाँ पूरे कमर को करके आपके जहाँ पूरे पीठ को, और अपने पेट को, छाती को, दोनों हाथों को पूरा करते हुए, दोनों कंधों को, अपने आंखों पे, चेहरे को पूरा अनुभव करें। आप ही खुद भगवान हैं। इस चीज का आपको अनुभव हो रहा होगा। जो चीज भगवान के पास है वही चीज हमारे पास भी है। और जैसे जैसे हम स्पर्श करते जा रहे हैं हर एक अंग को, जहाँ आपको के अंदर बहुत स्पंदन होता जा रहा है। और जहाँ आंखों पे रखें अपने हाथ को 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और चलिए को देखते हुए आंखें खोलें, और क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार क्लैप करें। जो इतना क्लैप करें कि आपके पड़ोसी भी जग जाएं, और अपने को आपको भी अच्छा लगे। जितनी आपके कण कण सोए हुए थे सब वो प्रज्वलित हो जाएं। और थैंक यू मास्टर्स। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और अपने लिए जोरदार जप्पी पालें, प्यार करें अपने आप को। थैंक यू मास्टर्स, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। अपने आप को अनकवर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था, एनर्जी बहुत अच्छा था। और मुझे ना
कुछ दिन पहले मेरे बेटे को लेकर कुछ डर क्रिएट हुआ था, तो वो डर अभी दिखा मेरे को। अच्छा, हाँ कैसे, क्या था, क्या था कुछ बता पा हम लोग, सकते हैं, हाँ बता सकते हैं या जब? हाँ, तो हम लोग वो वहाँ पे गए थे ना, भेड़ाघाट में गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसा डेंजरस था थोड़ा प्लेस। वहां पे हम्म। खड़े थे तो मेरे बेटे को बोल रही थी आगे मत जा करके। वो डर थोड़ा मेरे को उस टाइम उसके लिए लगा था। वो वही डर आज मेरे को दिखा। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अपने आप आया वो उसमें विजन हाँ, में। वो निकल रहा था वो सारा। निकलने के लिए आया, हाँ, अंदर डर निकलने था के वो लिए, हाँ। समझ गई सर। वो हाँ। निकलने के लिए आया था। यस। बराबर काम कर रहा है सर। डीएनए हम्म। रिपेयरिंग। बिल्कुल। और है ना सर। कुछ दिन पहले सर मेरी बहन के घर में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ में, मेरी बहन और उसके हस्बैंड में बीच में लड़ाई हो गई थी। तो फिर दूसरी बहन ने बोला कि क्या है, जरा थोड़ा चेक कर करके उसके लिए। तो फिर मैंने चेक ऐसे ही मेडिटेशन किया, और मैंने ऐसे ही बोल दिया मुझे लग रहा है कि उसके घर में कुछ निगेटिविटी बाहर से आई है, वो लेके आया है करके उसका हस्बैंड। तो फिर हम्म। मैंने उसको हीलिंग दिया, मेरी बहन को हम्म। प्रोटेक्शन का और कुछ हीलिंग का मैंने अपने आप से किया। तो फिर दूसरे तीसरे दिन में ही उसको है ना दिखा, वो फेस दिखा था। और उसको अलमारी में, कबर्ड में स्मेल आ रही थी गंदी। तो वो उसको लगा कि कुछ नेगेटिविटी है, और उसके सर से कुछ खींच रहा है, ऐसा एनर्जी खींच रहा था वो। फिर उसको मैंने बोला तू मेडिटेशन कर महाकाली का, उसको याद करके। तो फिर उसने किया, तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है अभी। वाह, ग्रेट। एक मिनट, हंस कंवर जी, आप जाओ, विंडो खोल सकते हैं? हरिंदर। विंडो। सर हाँ, मेरे यहाँ विंडो ही नहीं है। विंडो नहीं है। ये वाला हाँ। जो इसे विंडो। हाँ? ये फोन में विंडो है जो। फोन अच्छा में अच्छा। वीडियो। वीडियो ओपन करो। हाँ। हाँ, हरिंदर जी, आपको ध्यान से बाहर आओ। हरिंदर जी, ये हरिंदर जी को भी जो कुछ साल 1.5 साल पहले कुकर फट गया था। तो पूरा वो गए थे, एकदम पेट में छाले छाले पड़ गए थे। तो वो भी मतलब ध्यान करते ही उनको जब वो ठीक हो गया था। तो आपके जो बेटी को आपका कह रहे हो ना, हाँ सर। वो ध्यान करेंगे तो बिल्कुल जल्दी बिना निशान के ही ठीक हो जाएगा। मेरे भी अभी यहाँ जब पिछले पौर्णिमा में वो क्या कहते हैं, वो जब वो खिचड़ी बना रहा था, तो मेरे हाथ में भी वो लग गया था, पूरा का पूरा गर्म खिचड़ी आ गया था और पूरे पोपुला हो गया था। मेरे जी आधे सर। घंटे, आधे घंटे में मैंने जब मतलब वो जलन खत्म हो गया मेडिटेशन करने के बाद। और क्या कहते हैं, फिर उसके चले गए क्या आप? नहीं मैं हूँ, अब सुन रही हूँ आपकी बात। अच्छा। तो हाँ। फिर मेरे को 3-4 दिन में वो फिर अगले दिन सुबह जो है थोड़ा सा वो पानी टाइप का वो बन गया था, वो फूले से बन जी गए थे। जी। लेकिन वो कभी दर्द नहीं हुआ। वो 2 दिन में ही वो जब वो अपने आप फूटा और ठीक हो गया। कोई मतलब इसको इसको हाथ में दर्द है सर अभी। हाँ, तो डेली इसका इसको। इसका बहुत सारा जला है। हाँ, तो जितना आपको। मर्जी चलाओ मैडम, सब ठीक हो जाता है। पर हाँ आप बट नहीं करती तो है, ये मेरे साथ बैठती है। मेडिटेशन में बैठती है मेरे साथ में, जब मैं बैठती हूँ ना तो ये भी करती है। अच्छा। हाँ।
बस इसका दाग वाग हट जाए, हाथ का रह रहा है पर पीछे जो दाग पीठ भी में जो दाग भी हट जाएंगे मेरे, आपको देख सकते हैं। दाग हाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल देखो। हाँ अब ज्यादा नहीं हुआ है, 30 दिन हुए। एकदम और ये अपने माथे में भी मेरे, क्या आप देख सकते हैं, 3 साल पहले मेरा जो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, पूरा का पूरा माथा फट गया था। और वो पूरा हाँ। बिना दवाई के ही ठीक हुआ है सारा कुछ, खाली ध्यान से ही। यही यही तो एक करामात ध्यान ध्यान की, यही तो एक वो है, ताकत है। हाँ। पर सर बस ये करती तो है, बैठती है मेरे साथ। अब ये अभी तो आई है ये, अब ये करती है, बस ये ठीक हो जाए, हाथ का ठीक हो जाए, दर्द है हाथ में भी। ठीक हो जाएगा। हाँ बस अब आप बता रहे हो ना, अब सही है, विश्वास तो है ही। बस करते रहो और हाँ हाँ। ये मत देखना कि मेरा 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 मत छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब मैं तो बीच में आपका आ ही नहीं रहा था, तो मैंने तो फोन करके बताया ना आपको, मैं सारा आ ही नहीं रहा मेरे पास। नहीं नहीं, मैं बच्चा जी इतने घर चले ये गई थी। लिंक एक ही है। लिंक एक ही है, हाँ कोई बदलाव नहीं है। बदलाव होगा तो मैं बता दूंगा। लिंक एक हाँ ही है। आप इसको सेव करके रख लो अपने पास। जब भी आपको रखते हो और उसको कई बार मैं जब नया कोई आता है तभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नहीं तो मैं वही लिंक, मतलब लिंक फिर डालता हूँ मैं, क्योंकि उसको उसको नहीं मिलता, तो वो डालता हूँ। नहीं तो आपको आपके पास अपने इसमें सेव करके रख लो वो लिंक। नहीं है वैसे तो, पर मैं सोचती हूँ कि रोज सर का, जैसे आप अभी जैसे आप करवाते हो, तो वो सही लगता है। तो आता है मेरे पे, अब आ रहा है ना, अब जैसे आज भी आया, पहले का भी था, तो ये बीच में 2 दिन का नहीं था आज ना मैंने तो। आपके उसमें ही डाल। अब वो जो मैसेजेस वो चले जाते हैं ना, वो हाँ हाँ। उसको बंद कर दो आप। तब क्या कि अच्छा मैसेज आप बना रहे आपको। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है, वही कर दूंगी। हाँ, अब तो आपके पास बेटी भी आ गई है हाँ बता देती, वही बताती तभी तो। हाँ, सीख लो। बताती नहीं, वो सीखो। हाँ अब इनसे ही सीखूंगी, और आप क्या इतने कैसे इतने बैठते हैं। बच्चे, आप बच्चे भी नहीं हो ना बूढ़े हो, बिल्कुल ठीक है, उसमें हो। आप सीख सकते हो। हाँ सर सीखूंगी, हाँ। इनसे ही पता है, पूछ के भी वो करूंगी। हाँ, वो नहीं है, बच्चों से जैसे पहले हम बच्चों को सिखाते थे, अब वो जमाना उल्टा हो गया, बच्चों से हमने सीखना होता है। अब बच्चों से हमने सीखना है सर। हाँ, बिल्कुल सीखेंगे और आगे भी बढ़ते भी जाएंगे। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक सर। है। ठीक है। ओके सर। गुड हाँ। नाइट। हाँ, गुड नाइट। और विंडो खोल के रखा करो। ठीक है, ठीक है सही में सर। कह रहा हूँ, उससे और भी ज्यादा आपको वो मिलेगा। हाँ हाँ ठीक, कल से विंडो ही खोलूंगी अब। हाँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रतिभा धामी, ये कहाँ से है मैडम? प्रतिभा धामी। मेघा जी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी नहीं खुल रही। हम्म। आपकी नहीं खुल रही है, लग रही है। पानी है तो पानी पी लो। ठीक है। हम्म। ये ठीक है मैडम, थैंक यू। फोन आया था नमस्कार। क्या सर, क्या बोल रहे थे वो?
हाँ, क्या बोल रहे थे वो? कौन? वो उनकी बेटी को ना वो जल गया था। तो मैं वो जब हमारी एक और मैडम है, क्या नाम, हरिंदर करके, उनका भी जल गया था। तो मैंने उनको बताने के लिए वो उठे ही नहीं। और वो शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। नवरात्रि मैम। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ठीक है मैडम। हो गए क्या? हाँ जी, हो जिनका गया। जिनका वो